recording. So we worked on these 5 ways, like dial-up connection, through broadband, through wireless, through satellite, right? So these are the ways जिसके through हम connect कर सकते हैं. Then I told you about some features of each of these, right? So dial-up was used like very back in the history, and it's slow. Then we use cable also, right? We used DSL also and FiOS also. Then we use WiMAX mobile, that is 3G, 4G, and even now 5G, right? Satellite communication network, and then some municipal corporations, they provide their own Wi-Fi connection. It's not available in Punjab particularly, but some municipals, they provide it, right? After that, we worked on that how we can access the internet, right? I told you the basic requirement, जो सबसे basic requirement है, अगर आपने इंटरनेट चलाना है तो आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए. इंटरनेट एक सर्विस है बच्चे, तो अगर आपको कोई इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ही तो आप उसको यूज कर पाओगे, right? I am providing you the material, I am the provider, I am giving you the notes, और आप लोगों ने तभी तो उन नोट्स को पढ़ के एग्जाम्स में जाके अपना पेपर लिखना है. अगर आपको मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगी तो आपके पास कुछ भी नहीं. तो सर्विस प्रोवाइडर इज गिविंग यू समथिंग. सिमिलरली अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर इज गिविंग यू द सर्विस ऑफ इंटरनेट. आपको सुविधा मिल रही है और आपने उसको यूज करना है, राइट? आई टोल्ड यू दैट देयर आर सो मेनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. एरिया वाइज हैं हमारे यहाँ पे जो भी चल रहे हैं, लाइक BSNL, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ऑल दीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? उसके बाद हमने डिस्कस किया था बच्चे कि ब्राउजर्स और सर्च इंजन हम यूज करते हैं, राइट? So there are number of browsers that you can use, like Internet Explorer, the basic one, right? Then Mozilla, then Google Chrome, and Apple Safari. All these browsers we discussed along with some of their features, right? And then we talked about कि सर्च इंजन क्या है, और मैंने आपको बताया कि गूगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन. गूगल का अपना ही एक सर्च इंजन है. आजकल तो याहू का भी अपना सर्च इंजन जो है वो चल गया है, राइट? याहू का अपना सर्च इंजन डेडिकेटेड है, गूगल का अपना सर्च इंजन है. जब आप सर्च इंजन में सर्च करके आप कोई कीवर्ड लिखते हो, सपोज आपने C++ की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है? आप C++ लिख दो, आपके पास कितने सारे पेजेस, कितने सारे लिंक्स खुल जाते हैं, ठीक है? अगर आपने सिर्फ वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सिर्फ 2 कीवर्ड्स लिखो, वेब स्पेस टेक्नोलॉजी, तो आपके पास कितनी सारी फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो खुल जाती है. तो कितने सारे लिंक्स खुलते हैं बच्चे, लेकिन हर एक लिंक जो है वो अपने आप में एक पूरा वेब पेज है, वेबसाइट्स बनी होती है आगे फर्दर. आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, फर्स्ट लिंक के ऊपर, तो वो आपको उस वेबसाइट के ऊपर ले जाता है. सो देयर आर सो मेनी पेजेस, राइट? तो इनको हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. जब आपने सर्च इंजन में सर्च किया तो आपको क्या रिजल्ट आया? आपको कुछ पेजेस जो है एज ए रिजल्ट आपको रिटर्न हुए, राइट? उसके अलावा हमने URL की बात की थी कि हर एक वेबसाइट जो है वो अपना एक यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मींस अपना एक यूनिक आइडेंटिटी रखती है, जो उसको बाकी वेबसाइट से, बाकी वेब पेजेस से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, डिफरेंशिएट करता है, राइट? यूनिक आइडेंटिटी उसकी देता है, राइट? उसके बाद बच्चे ये देखो आप, तो हमने यहाँ पे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो हमने यूज की है. जो भी हमारे पास वेब पेजेस हैं, राइट? अगर हम वेब पेजेस को डाउनलोड कर रहे हैं, लाइक फेसबुक एक वेब पेज है, राइट? उसमें कितने सारे वेब पेजेस हैं. फेसबुक अपने आप में एक वेबसाइट है, उसमें कितने सारे वेब पेजेस हैं, राइट? आप याहू खोलते हो तो याहू अपनी एक वेबसाइट है, एक सर्वर है, उसके ऊपर कितने सारे पेजेस, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन ऐसी वेब सर्विसेज को यूज करते हो तो जो हम प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करें, दैट इज HTTP. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? सबको पता होना चाहिए. कोई किसी एक को पूछे, डोंट राइट इन द चैट, हम पूछते हैं किसी से. ओके, अनिसुल को पूछते हैं, सबसे ऊपर ये आ रहा है अल्फाबेटिकली. अनिसुल रहमान. गुड मॉर्निंग मैम. वो कहते हैं बड़ा फास्ट, फटाफट उसने अपने आप को अनम्यूट कर दिया. अनिसुल, हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग. तो HTTP की फुल फॉर्म पता है आपको? यस मैम. क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्क
प्रोटोकॉल। नो नो नो, हाइपरटेक्स्ट आप कंफ्यूज हो गए हो। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप तो है नहीं है बच्चे, HTTP। HTTP। हाइपरटेक्स्ट मीन्स जो H और T है वो तो हो गया हाइपरटेक्स्ट, उसके बाद फिर T है, वो क्या है? ट्रांसफर। ट्रांसफर। राइट, ठीक है, यस मैम। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यस मैम। अभी नहीं भूलना चाहिए आपको। ओके यस मैम। ओके। तो जो हम वेब सर्विसेज के लिए यूज करते हैं दैट इज HTTP। जब हम फाइल्स जो हैं, आप अपना एक सर्वर बनाते हो, आप उसमें फाइल्स अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, ठीक है, उस केस में जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज FTP। FTP, किसी को इसका फुल फॉर्म पता है? FTP पूछें किसी से, दीक्षा से पूछते हैं। Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग। It's file transfer protocol. It is file transfer protocol. Good. Protocol. So very good. So file transfer means that you are dealing with files, right? Transfer का क्या मतलब है? चाहे आप उनको अपलोड कर रहे हो, चाहे आप उनको डाउनलोड कर रहे हो। अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो फाइल, सपोज मैंने आपको, इफ आई वांट टू सेंड अ फाइल टू यू, सपोज मैंने अनिसुल को एक फाइल भेजनी है, तो सबसे पहले तो मैं उसको अपलोड करूंगी ना। अगर मैंने ईमेल के थ्रू भेजनी है, तो आई विल अपलोड दैट फाइल थ्रू ईमेल। ईमेल के ऊपर मैं उसको अपलोड करूंगी और फिर ही वो जाती है। अगर आप मुझे कोई फाइल भेज रहे हो थ्रू ईमेल, तो सबसे पहले वो ईमेल मुझे आएगी और जो फाइल साथ में अटैचमेंट में आएगी उसको मैं डाउनलोड करूंगी, राइट? सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स ऑल रिलेटेड टू अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ फाइल। ठीक है, तो सेंडर ने अपलोड करनी है और रिसीवर ने उसको डाउनलोड करना, राइट? उसके बाद बच्चे, यू कैन सी हियर कि हमने एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे बनाया हुआ। दिस इज एक्चुअली अ वेब पेज, राइट? तो इसमें www जो है ये बताता है कि दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ डोमेन। थर्ड लेवल से शुरू हुए हम, थर्ड लेवल पे ये है, ठीक है, आप देखते हो। उसके बाद क्या है? सेकंड लेवल। अगर आप देखो, अगर हम कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर भी जाएं, आई डोंट रिमेम्बर कि हमारे कॉलेज की वेबसाइट का एक्चुअल UR क्या है। आई थिंक, आई गेस इट इज www.agcamritsar, राइट? ऐसे होगा, .in होगा या agcamritsar.edu.in, राइट? तो ये जो थर्ड लेवल डोमेन है, ये सबके साथ चलती है, ठीक है। www is used with all the online websites, www। तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड लेवल, राइट? सेकेंड लेवल पे क्या आता है? जो आप एक यूनिक नाम रखते हो, क्योंकि www तो बच्चे हर एक का है ही, इट इज नॉट यूनिक। ये दो चीजों को अलग नहीं कर सकता। www.google के साथ भी आता है, www.facebook के साथ भी आता है, राइट? तो इट इज मस्ट। जो थर्ड लेवल डोमेन है, इट इज मस्ट, राइट? एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द वेबसाइट्स, राइट? उसके बाद जो आपका सेकेंड लेवल डोमेन है, राइट, ये बताता है द यूनिक नेम जो आप देना चाहते हो। अगर हम AGC अमृतसर की वेबसाइट बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं AGC अमृतसर या अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, या कोई भी, हम उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉप लेवल डोमेन है, जिसको हम TLD भी कहते हैं, ये हमें बताता है कि आपकी जो साइट है, जो आप वेबसाइट बना रहे हो, जिसका URL आप तैयार कर रहे हो, ये किस तरह की है, ठीक है। तो EDU स्टैंड फॉर व्हाट? एनीवन कैन टेल मी कि ये जो UQU, सपोज करो दिस इज यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, राइट? और उसका नाम है कोई भी इसको यूनिक नाम दे दो, लाइक अर्बन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, UQ यूनिवर्सिटी, है ना? जैसे हम कह देते हैं AGC, ऐसे ही इसका नाम क्या है? UQ यूनिवर्सिटी। सो EDU स्टैंड्स फॉर, एक मुझे मैसेज आया है, एजुकेशन। वेरी गुड। सो EDU यहाँ पे क्या बताता है आपको कि ये जो वेबसाइट का URL है, ये वेबसाइट किस टाइप की है? ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये वेबसाइट बनी है, that organization is actually educational. Educational means it is providing the services to the students in term of degrees. ये degrees provide करती है ना? education provide करती है। and then this is the last level, SA। तो ये बताता है, कोई बता सकता है ये लास्ट SA क्या बता रहा है? any guesses? any guesses?
नो, यू कैन रेज योर हैंड्स। मैं देखूं पाकिस्तान से कौन कौन आ गया है। एनीवन? So बच्चे SA is actually telling you the country. Okay, so this is an educational website. It is the website of UQ University, and that university is supposed located in South Africa, right? So this SA specifies that it specifies the location, the server, जहाँ पे server है, जहाँ पे ये website loaded है, ठीक है? उन्होंने ये website online launch की है, लेकिन उन्होंने कि कौन सी कंट्री से इसको लॉन्च किया हुआ है, तो दे आर यूजिंग दैट कंट्रीज एब्रीवेशन। आपने सुना होगा डॉट इन, होता है ना डॉट इन। तो अगर SA स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका है, व्हाट डू यू थिंक के IN स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेरी गुड, जशनप्रीत सेज इंडिया, राइट? तो IN अगर इंडिया है, सिमिलरली अगर AU है, इट मींस इट्स एन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वेबसाइट। If it is .NZ, it is New Zealand based website. If it is UK, right, it means it is England based website. तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है? Yes? सबको? उसके बाद बचे, आपको पता है आपकी जो, अगर आप खुद भी इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, सो हाउ यू विल थिंक, आप कैसे सोचोगे? आप सोचोगे कि मैं उसका एक ही वाला पेज बनाऊंगी, देन आई विल मेक द सेकंड पेज। जो फर्स्ट पेज होगा वो उसका क्या होगा? होम पेज होगा। द सेकंड पेज होगा, उसमें मैं उसकी सारी जो सर्विसेज वो वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। अगर हम कॉलेज की वेबसाइट बनाते हैं सपोज, तो फर्स्ट होम पेज के ऊपर क्या होगा? होम पेज के ऊपर देयर विल बी सम पिक्चर्स, जनरल पिक्चर्स कॉलेज की, या कुछ हाईलाइटेड न्यूज जो है वो आएंगी होम पेज के ऊपर। उसके अलावा मेरे होम पेज के ऊपर दूसरे पेजेस के लिंक्स होंगे। लाइक मेरे होम पेज के ऊपर होगा कोर्सेज का लिंक। अगर मैं कोर्सेज पे क्लिक करूंगी तो कौन सा पेज खुल जाएगा? एक कोर्सेज वाला पेज खुल जाएगा। अगर मैं स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो कौन सा पेज खुलेगा? द स्पोर्ट्स पेज, राइट, जिसके ऊपर सारी स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन है। अब तक कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, व्हाट आर द प्राइजेस दे गॉट, राइट, और कौन कौन से इवेंट्स टूर्नामेंट्स जो हैं वो चलते रहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस। तो क्या आप सोचते हो कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक ही पेज लगता है, होम पेज, कि हमें मल्टीपल पेजेस लगते हैं? क्या सोचते हो आप? वन और मल्टीपल? जानवी से पूछते हैं, जानवी। Yes, ma'am. जानवी, टू क्रिएट अ वेबसाइट, क्या हमें एक ही मेन होम पेज बनाना पड़ता है कि एक वेबसाइट कितने सारे पेजेस से बनती है? Multiple pages, ma'am. एंड मल्टीपल पेजेस को हम कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि वेबसाइट में तो कभी आपको मल्टीपल पेजेस नहीं दिखते, आपको एक टाइम पे तो एक ही पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है। सो हाउ यू लिंक योर मल्टीपल पेजेस? कैसे लिंक करते हो उनको? कैसे कनेक्ट करते हो? No, ma'am. No idea. ओके, कोई बात नहीं। तो ये मैंने आपके साथ उस दिन भी डिस्कस किया था। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर कि आप लिंक्स बना देते हो, हाइपर लिंक्स बना देते हो, ठीक है? एक वेब पेज को अगर आपने दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट वेब पेज के ऊपर, जैसे आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट वेब पेज के ऊपर मैंने एक लिंक बनाया होगा होम, राइट? होम के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी, जब भी मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी, तो जो उस पेज के साथ, उस लिंक के साथ कनेक्टेड पेज है वो ओपन होगा। तो होम के साथ, मेरे होम वाले टेक्स्ट के साथ मैंने होम पेज लिंक किया हुआ है। जब मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो होम वाला पेज खुल गया। बैक आए, फिर मैं होम पेज पे आ गई। जब मैंने स्पोर्ट्स वाले लिंक के ऊपर क्लिक किया तो स्पोर्ट्स वाला पेज खुल गया। तो इट मींस एट अ टाइम यूजर इज एबल टू सी ओनली वन पेज। उसको तो ऐसा ही लग रहा है कि स्क्रीन के ऊपर तो एक ही पेज है, लेकिन लिंक्स के थ्रू आप दूसरे पेजेस के ऊपर नेविगेट करते रहते हो, मूव करते रहते हो, फिर होम पेज पे आ जाते हो और फिर दूसरे पेजेस के ऊपर मूव कर जाते हो। तो हो सकता है आपकी एक वेबसाइट के ऊपर 20 पेजेस हो, 20 पेजेस के साथ आपने बनाया हो, और वो सारे 20 पेजेस आपने कैसे ज्वाइन करने हैं, आप कैसे ज्वाइन करती हो थ्रू लिंक्स। ये क्लियर है सबको?
Yes, Jashanpreet for hyperlinks. Yes. So index.htm. So index.htm means कि अभी मैंने इसका इस वेबसाइट का कौन सा पेज खोला हुआ है, एक पेज खोला हुआ है जिसको जब क्रिएट किया था यूजर ने, जिसने वेबसाइट बनाई थी, उसने उस पेज का नाम क्या रखा हुआ है, इंडेक्स, राइट। और उसने वो जो पेज बनाया हुआ है इस वेबसाइट का जिसका नाम इंडेक्स है, उसने किस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो पेज बनाया हुआ है, HTML। ठीक है, तो अगर आप HTML में वेब पेजेस बना रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .htm। पाइथन की याद है .py, राइट। जावा की क्या होगी, .java, राइट। अब इसकी क्या है, .htm भी लिख सकते हो बच्चे। अगर आप कंफ्यूज हो तो दूसरा एक और ऑप्शन है, दैट इज .html। दोनों ही चलते हैं, htm भी चलता है और html भी चलता है। ये क्लियर है सबको। और ये जो यूजर्स इसने बताया हुआ है, उसने सर्वर पे जहां पे उसको स्टोर किया है, ये वो पाथ जो है वो फेच कर रहा है। उसने कोई फोल्डर बनाया हुआ है अपना मेन ड्राइव में, यूजर्स उसके अंदर उसने उसको सेव किया, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, जब हम बनाएंगे वी विल नॉट मेक इट दैट कॉम्प्लेक्स, हम सिंपल बनाएंगे। और पहले तो हम सिर्फ एक, ये तो एक डायनेमिक वेबसाइट है, ये चेंज होती रहेगी विद टाइम। इसके ऊपर आप कंटेंट चेंज, डायनेमिक का मतलब ये भी है कि कितने सारे व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको देख सकते हैं। स्टैटिक का क्या मतलब है, वो मैंने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई, मेरे सिस्टम में चलती है, सिर्फ मेरे सिस्टम को ये जो यूज करता है वही उसको देख पाता है। ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्च ना करूं जब तक। ठीक है, किसी ने विक्स, WIX विक्स नाम की ऑनलाइन साइट के बारे में सुना है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टेम्पलेट्स, ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स देती है। तो किसी अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च करनी हो तो ये बड़े मिनिमल चार्जेस के थ्रू आपकी वेबसाइट आपको बनाने में भी हेल्प करती है, आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आप सिर्फ सेलेक्ट करते जाओगे चीजें, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे, पेजेस सेलेक्ट करते जाओगे, पेजेस अपने आप जो है लिंक बनते जाएंगे, wix.com। और इसकी बड़े बड़े मिनिमल से चार्जेस हैं। अगर इसमें आपने इसको लॉन्च भी करना है तो मे बी 200 पर ईयर ये आपसे चार्ज करता है। और उसके बाद आपकी साइट जो है वो 1 ईयर तक लॉन्च रहती है। अगर आपने उसको फर्दर चलाना है तो आपको फिर दोबारा यू हैव टू पे अगेन, राइट। सो यू कैन चेक wix.com। अगर किसी का मन है कि हाँ, आजकल कौन किसी को पैसे दे के वेबसाइट्स बनवाता है, जब ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बने बनाए टेम्पलेट्स और आपको हेल्प करते हैं, आपको वीडियोस भी भेजते हैं कि दिस इज द प्रोसेस, आप ऐसे अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ऐसे लॉन्च कर सकते हो, ऐसे आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज को देखने की, किसी भी चीज को लिखने की। ठीक है, लेकिन होता तो बैक एंड पे यही काम है ना बच्चे। wix.com अगर एक वेबसाइट है तो उसकी तो कोडिंग हुई है। ठीक है, तो ये चीजें पढ़नी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो HTTP जो ये बताता है कि इफ यू सी HTTPS, राइट, ये प्रॉक्सी जो है, S स्टैंड फॉर कि ये एक सिक्योर वेब पेज है, राइट। FTP इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। एंड www रिप्रेजेंट क्या करता है, हम इसको हमेशा ये कह देते हैं दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। तो www का क्या मतलब है कि आप जो फाइल सामने देख रहे हो वो किसी सर्वर से उठ के आपके सामने स्क्रीन पे आई है। अगर आप www.facebook.com पेज ओपन करते हो तो www क्या रेफर करता है कि फेसबुक के सर्वर से ये फाइल उठ के आपके कंप्यूटर में सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ओपन हुई है, राइट। तो उसके बाद मैंने आपको जो डोमेन्स कुछ बताई थी, राइट। तो edu stands for educational institutions, .com stands for company और commercial organization, राइट। कमर्शियल मीन्स जो बिजनेस ओरिएंटेड होती है, ठीक है, जिन्होंने वेबसाइट जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई होती है, लाइक ज़ेबोंग, फेसबुक इज ऑल्सो, जितने उनके सब्सक्रिप्शन होंगी, जितने लोगों के प्रोफाइल्स होंगे, राइट, दे आर अर्निंग इन लाइक बिलियंस एंड मिलियंस। ज़ेबोंग जो है, जो ऑल्सो ज़ेबोंग है, मिंत्रा है, ये सारे क्या है, कमर्शियल बेस्ड है, बिजनेस ओरिएंटेड, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, राइट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप देखो, अगर आप उनकी वेबसाइट देखोगे
तो वो इंफॉर्मेटरी वेबसाइट होती है। इंफॉर्मेटरी का क्या मतलब होता है, दैट दे ऑलवेज गिव यू इन्फॉर्मेशन कि हाँ जी, अगर आप यू आर विजिटिंग एजीसी अमृतसर की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ऐसी बिल्डिंग है, आप पिक्चर्स देख पाओगे, आप देख पाओगे ऐसे कोर्सेज हैं, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके इनरोल हो सकते हो, राइट। और उसमें कुछ पैसा नहीं आपका इन्वॉल्व होता, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे दे आर डूइंग इट फॉर मनी पर्पस। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सोचते हो कि मैम फेसबुक फेसबुक कैसे, फेसबुक कैसे, ठीक है। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैम अच्छा, हम जेबोंग के बारे में तो कह सकते हैं कि जेबोंग में आप यू फिल योर बकेट, आप कपड़े पसंद करते हो, एक्सेसरीज पसंद करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद करते हो, कुछ भी पसंद करते हो, देन यू हैव टू पे मनी, आपको पैसा देना पड़ता है, उसके बाद वो आपके घर में पहुंच जाता है। ऐसे ही होता है, इट मींस मनी इज इन्वॉल्व। एनीवन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कि फेसबुक में पैसा कैसे इन्वॉल्व है? फेसबुक को आप तो पैसा नहीं दे रहे, आप तो इंटरनेट दे रहे हो अपना। सिमिलरली जब मैं आपको कह रही हूँ कि कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आप जा रहे हो, वहां पे भी आप इंटरनेट दे रहे हो। फिर भी जो फेसबुक है, व्हाई इट इज मनी ओरिएंटेड, इट इज कमर्शियल एंड नॉट एजुकेशनल। एनी वन आउट ऑफ यू, कोई बच्चा पूछो किसी से। एक मैसेज आया मुझे, कौन है भाई? रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू सिमरत, केड़ा रेवेन्यू? तो सिमरत को हम अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इससे डिटेल्ड वे में पूछते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी मैम, क्वेश्चन रिपीट करे हो, मैं तो रेवेन्यू। माय क्वेश्चन वाज कि फेसबुक को मैं कह रही हूँ कि ये भी कमर्शियल वेबसाइट है। यस मैम, कमर्शियल मीन्स के बिजनेस ओरिएंटेड है, ये भी जिसने बनाई है उसने पैसा इसमें से आएगा उसको, उसने ये सोच के बनाई है, ठीक यस है। मैम, जबकि मैं कह रही हूँ कि जो जबोंग है या मिंत्रा है या अमेजोन है .com, ये भी कमर्शियल वेबसाइट्स हैं। तो कमर्शियल वेबसाइट्स ये हैं, ये तो हम प्रूफ कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, यूजर आते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है। तो पैसा तो इसमें इन्वॉल्व दिख रहा है ना, मिंत्रा में, जेबोंग में। ये यस मैम। फेसबुक में कैसे आप लोग पैसा इनको दे रहे हो, या इनको कहाँ से पैसा आ रहा है फेसबुक वालों? एड रेवेन्यू मैम, जो हमारा डेटा होता है ये सब डिटेक्ट करते हैं ना, एंड देन दे सेल इट टू थर्ड पार्टी एप्स, जैसे शॉपिंग एप्स ही हो गए। हम्म। तो हमें रिकमेंडेशंस भी आते हैं फेसबुक पे, उसके बेसिस पे आपने कुछ भी सर्च किया फेसबुक पे, उसके बेसिस पे एड्स और आपको रिकमेंडेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, और कंपनी उसी बेसिस पे मैम फेसबुक को पे करती है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड, दिमाग चलता है तेरा, सुना। मैम इंटरनेट, सारा दिन तो इंटरनेट पे रहते हैं मैम। चलो ठीक है। तो मैं आपको इस चीज को और अच्छे वे से समझा देती हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहती हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरा इंटरेस्ट है क्लोथिंग के बिजनेस में, ठीक है। आप एक बुटीक खोलना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब आप एक बुटीक खोलना चाहते हो तो आपके दिमाग में जो पहला डर है वो क्या है, कि कौन खरीदेगा, है ना। मैं जो भी कपड़े डिजाइन करूंगी, या आप जो कपड़े डिजाइन करोगे, वो तो हम कर लेंगे, हमारा तो पैसा लग जाएगा। लेकिन वो पैसा वापस तो तभी आएगा ना कि जब हमें कोई क्लाइंट्स मिलेंगे, हमें कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरे हाथ अगर आपको पता है कि आपके पास 100 बंदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो कि मैंने एक बुटीक खोली है, ठीक है। और आप क्या करो, आप आके विजिट करो, या आप उनको अपने सैंपल्स भेजते हो, वो चूज करते हैं और वो आपसे पूछते हैं हाँ जी क्या प्राइस है, ये अच्छा है, ठीक है। तो आप हमेशा एक टारगेट ऑडियंस चाहते हो जो आपको सुने, ठीक है। अब देखो फेसबुक में उस बंदे ने करोड़ों लोगों की ऑडियंस को तैयार करके रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 100 एंट्रीज हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो क्या है, एक ग्रुप बना हुआ है लोगों का। आप उनको इंफॉर्मेशन भेजोगे, वो सुने चाहे ना सुने, ये उनकी मर्जी, ठीक है।
सिमिलरली फेसबुक के ऊपर जिसने फेसबुक बनाई उसने क्या किया, लोगों को अट्रैक्ट किया कि अपना अकाउंट बनाओ इसके ऊपर। लोग जाते हैं दूसरे, चाहे वजह कोई भी हो, हम क्यों फेसबुक के ऊपर जाते हैं? हमारा रीजन है हमें अपनी फोटोज पोस्ट करनी होती हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक करना चाहते हैं, हमें स्कूल के फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर्स वहां पे होते हैं, हम इसलिए हो सकता है कि हम फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाएं, ठीक है, हमारा रीजन कुछ और है, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने हमें बेवकूफ बना के एक पूरा का पूरा, आप कह सकते हो एक दुनिया बनाई हुई है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब उसके पास इतनी टारगेट ऑडियंस है, अब कंपनीज जाती हैं फेसबुक के पास, वो कहती हैं भाई हमारी एडवर्टीजमेंट आप करो, है ना, आपके पास ऑडियंस है, आप देखते हो कि बॉन्ग की एड आ रही है, आप देख रहे हो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, फोन्स की ऐड आ रही है, तो क्या आपको क्या लगता है ये फेसबुक वाले फ्री में ही इनको ऐड कर रहे हैं, इनकी एड्स यहाँ पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं? नहीं, ये सारी कंपनीज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, कंपनीज जो हैं फेसबुक को क्या मिलियन बिलियंस में इतना उनको रेवेन्यू पैसा आ रहा है कंपनीज की तरफ से सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए कि हमारी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करो। सिर्फ यही नहीं, और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको पे करती हैं ताकि सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाए, एक बार फ्लो हो जाए, राइट। अब देखता है कोई कि नहीं देखता, हम देखते भी हैं, वी पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड। अगर 100 बंदा उस चीज को देख रहा है तो 20 तो इन्फ्लुएंस्ड होंगे ही होंगे उस चीज से, उसको देखे ही नहीं देखे। तो कोई सूट आ जाता है तो हमें तो एक बार हो ही जाता है कि हाँ वेबसाइट पे चले जाएं कि हाँ क्या क्या चीज है अच्छी है, बाद में चाहे हम फिर उसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं कि नहीं जी हमें नहीं पसंद है। लेकिन एक बार दे ट्राई टू हिट, है ना, हमें हिट करना एक बार वो प्रेफर करते हैं, और अगर वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल को हिट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बीच में उनका कस्टमर बनेगा ही ना, लाख तो बनेंगे ही ना। आप समझ पा रहे हो? दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ कमर्शियल वेबसाइट। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही, समझ आ गया बच्चे? बाकी अंकिता, सिमरत, अंकिता, जशन, रवनीत, अभी सो गए? राशि, लक्ष्मीना, अच्छा ओके। सिमिलरली डॉट नेट जो है दीज आर नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। .mil जो है ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन होती हैं, मिलिट्री वालों की होती हैं कुछ भी। एंड .gov आप देखते हो, आप ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल करते हो, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो उसके पीछे .gov आता है। फिर सब डोमेन्स हैं। .sa मैं तो साउथ अफ्रीका बोल रही थी, सॉरी, ये सऊदी अरेबिया है। .in स्टैंड्स फॉर इंडिया, .jp स्टैंड्स फॉर जापान, .uk स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम, राइट, इंग्लैंड ही है ये भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हमने उस दिन बात की थी। इट इज अ स्विट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब ये अपने आप में एक नहीं है, कितनी सारी प्रोटोकॉल है। अभी मैंने आपको बताया HTTP एक प्रोटोकॉल है, राइट, FTP एक प्रोटोकॉल है। और इनका काम क्या है? दे हेल्प यू टू इंटरकनेक्ट, राइट, नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। आपका डिवाइस और मेरा डिवाइस कहाँ कैसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है? बिकॉज ऑफ दिस TCP IP, right? TCP/IP can also be used as a communication protocol in a private computer network and intranet or extranet, ठीक है। अगर अपना अपना कोई खुद का एक नेटवर्किंग बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है कोई कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी TCP/IP ही यूज होता है। अगर वर्ल्ड वाइड आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी TCP/IP की कर सकते हो। अगर खुद का, अगर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना डिवाइस करती है तो भी TCP/IP ही उसके पीछे जो है वो काम कर रहा है, राइट। इंट्रा मीन्स विद इन, राइट। इंटर मीन्स आपको कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? ये डिफरेंस आपको पता है ना? इंटरनेट इज सेम एज एक्स्ट्रा, ये पता है ना सबको? इंटर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट क्या होता है, और इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट क्या होता है? पूछे किसी से? अंकिता से पूछते हैं। अंकिता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स एंड इंट्रा? Ankita. Yes, ma'am. Okay, Ankita, tell me, do you know the difference between inter-college tournament and intra-college tournament?
No, I don't know. you don't know. No, ma'am. Anyone raise your hands? इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स क्या होते हैं और इंट्रा कॉलेज क्या होते हैं? कोई भी नहीं, किसी को नहीं ये टर्म्स नहीं पता. इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं जो मैचेस होते हैं फुटबॉल के, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं, इंट्रा कॉलेज होते हैं. क्या होता है डिफरेंस, क्या दोनों में, इंटर और इंट्रा में? रवनीत से पूछते हैं चलिए. Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून रवनीत. बच्चे पता है इंट्रा कॉलेज इंटर कॉलेज? मैम ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਇੰਟਰ ਮੀਨਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪੇ ਮੈਡਮ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ. ਸੌਰੀ ਮੈਮ. ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ. तो इंटर मींस एक्चुअली, इंटर मींस अगर टूर्नामेंट्स हैं तो हो सकता है 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है, और चारों कॉलेजेस आपस में भिड़ रहे हैं फुटबॉल मैच के लिए. 2 कॉलेजेस पहले भिड़ गए, फिर दो कॉलेजेस अलग से भिड़ रहे हैं. उन दोनों में से जो जीता वो फाइनल में भिड़ गया. ऐसा ही होता है ना. अब आप क्रिकेट मैच की बात करो तो क्रिकेट मैच क्या है? इट इज इंटर मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, राइट. अब इंट्रा क्या है? एक ही कॉलेज है हमारा, ठीक है, उसमें हमारी टीम्स बनी हुई है. मैकेनिकल की टीम जो है वो एमसीए की टीम के साथ क्रिकेट मैच कर रही है, ठीक है. एचएमसीटी की जो टीम है वो कंप्यूटर साइंस की टीम के साथ मैच कर रही है. दिस इज इंट्रा. इंट्रा मीन विद इन वन डिपार्टमेंट, विद इन वन कॉलेज, सॉरी, राइट. और कॉलेज भिड़ रहे हैं, एक कॉलेज बाहर के कॉलेज से भिड़ रहा है. इट मीन्स वी आर डूइंग इंटर कॉलेज भी कहते हैं कभी कभी इसको, राइट. इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट. सिमिलरली इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लिंक्ड है ना. इंटरनेट का क्या मतलब है? सिर्फ अपने घर में थोड़ी इंटरनेट चला रहे हैं. मैं अपने भाई को थोड़ी मैसेज कर रही हूँ अपने घर में, ठीक है. जहाँ आप अपने बहनों को थोड़ी मैसेज कर रहे हो अपने घर में बैठ के. आप हमेशा मैसेज क्या करते हो? कोशिश करते हो बाहर भेजो, ठीक है. मे बी विद इन पंजाब भी करते हो, बाहर भी भेजते हो. इंटर मतलब वन टू अनदर, बाहर. इंट्रा मीन्स विद इन, अंदर ही, विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ही नेटवर्क बनाया हुआ है, अंदर के लोग ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते. ठीक है बच्चे. तो दीक्षा ने मैसेज किया हुआ है. ओके, ठीक है. राशि ने भी किया हुआ. सो टीसीपी और आईपी मैंने आपको उस दिन बताया था. टीसीपी क्या डिसाइड करता है? दैट हाउ डेटा इज एक्सचेंज. डेटा इज एक्सचेंज मतलब एक, मैं आपके साथ कैसे डेटा एक्सचेंज कर रही हूँ. मैं वर्बली और आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, तो ये डेटा जा रहा है. डेटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट, राइट. और एंड टू एंड कम्युनिकेशन है. यहाँ से आप, मैं वन एंड पे हूँ, आप दूसरे एंड पे, राइट. So that identify how it should be broken. तो information कैसे जाती है? It should be broken into small pieces. तो pieces को हम क्या कहते हैं? पैकेट्स, राइट. हर पैकेट का एक हेडर होता है, एक यूनिक हेडर. अगर आपने एक इंफॉर्मेशन को 10 पैकेट्स में डिवाइड किया है तो हेडर लगेगा कि ये उसी ही इंफॉर्मेशन के 10 पैकेट्स बने हुए हैं, ठीक है. फिर ट्रांसमिट होते हैं, यहाँ से चलाए जाते हैं, फिर उनको रूट किया जाता है, राइट. मेरे सिस्टम से नेक्स्ट जो है राउटर, उसकी तरफ गए, राउटर से आईएसपी की तरफ गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपके राउटर की तरफ आए, फिर आपके घर में पहुंच गए, आपके डिवाइस के ऊपर, राइट. और इसी तरह ये डेस्टिनेशन के ऊपर रिसीव होता है. उस दिन मैंने बच्चे आपको आईपी एड्रेसेस के बारे में बात की थी. मैंने कहा था कि आपके लैपटॉप्स अगर इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं, आपका फोन अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो हर एक चीज को एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है. ये चीज मैंने उस दिन बताई थी. यस और नो? हर एक डिवाइस जो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है? थ्रू वन यूनिक आईपी एड्रेस. यस मैम. सिमिलरली जरूरी नहीं है कि आपके फोन जो आप यूज कर रहे हो या आपके कंप्यूटर्स जिनके थ्रू आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ओनली दीज डिवाइसेस आर
हैविंग आईपी एड्रेसेस। जो भी चीज नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है उनके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं। इट मींस अगर आपका एक राउटर जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क के ऊपर वो भी तो कनेक्टेड है, उसको भी एक आईपी एड्रेस मिलता है। आपके हब्स हैं उनको भी आईपी एड्रेस मिलता है, आपके स्विचेस हैं, हर एक चीज, नॉट ओनली योर कंप्यूटर दैट यू आर यूजिंग डायरेक्टली और योर मोबाइल फोन्स दैट यू आर यूजिंग डायरेक्टली आर कनेक्टेड through IP addresses. In fact, all the things, all the devices that are on the internet, on the network, they have their unique IP address. Do you know this thing already? आपको पता था ये चीज? एक ही बच्चे का मैसेज आया, बाकी को नहीं पता था। अब मालूम हो गया ना। तो आई थिंक मैं आपके साथ एक पोल शेयर कर लेती हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर कोई पोल, मैंने अभी तक कोई पोल का काम कराया होगा तो पोल शेयर करेंगे, देखिए कोई है। Okay, I have one. Okay, so I'm launching that poll and you have to reply within 1 minute. Okay, so I'm about to end it. सभी ने आंसर कर दिया है। तो 2 बच्चों ने कमर्शियल साइट्स भी लिखा है which is wrong. 9 स्टूडेंट्स ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया है which is correct. Right? तो कमर्शियल साइट्स नहीं है ये, कमर्शियल साइट्स के लिए .com है। ORG भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है। कई बार जैसे कॉलेजेस हैं, कईयों की वेबसाइट .org के साथ होती है, कईयों की .edu के साथ होती है। ठीक है, तो इसके बाद ओके, सो दैट्स ऑल। इसके बाद हमने ये चीज़ें की थी कि जो TCP है दैट डिसाइड्स how data to be broken into small things like packets, right? And then how to transfer that packet. It decides about that, right? How to transfer it, route it, right? So that it can be received. And IP defines how to address and route each packet and to make sure it reaches the right destination. It means it also check that acknowledgement is received. Acknowledgement is that अगर किसी को मैसेज भेजा है, acknowledgement means to make sure that your message has been reached. अब दूसरे रिसीवर एंड पे वो पहुंच गया है, मीन्स द एश्योरेंस, श्योरिटी, श्योरिटी का जो सारा जिम्मेवारी है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ आईपी, राइट?
इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट दीस थिंग्स। आई थिंक मैंने ये रिपीट कर दिया है। नहीं, एचटीटीपी जो है विच हैंडल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउज़र, राइट? सपोज करो अगर मैं इफ आई वांट टू ओपन facebook.com, राइट? facebook.com के लिए मैं HTTP प्रोटोकॉल यूज करूंगी। तो जब facebook.com ओपन होगा तो कहाँ से चीज चलेगी? वो फेसबुक के वेब सर्वर से चलेगी चीज, और कहाँ पे पहुंचेगी? जो वेब ब्राउजर के थ्रू आपने उसको ओपन किया है वहां पे आके आपकी स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मोजिला का वेब ब्राउजर खोल रहे हो और आपने लिखा www.facebook.com, ठीक है? आप इतना ही लिखते हो तो अपने आप ही जब आप एंटर करते हो अपने आप ही HTTP उसके आगे लग जाता है, ठीक है? और कैसे कम्युनिकेशन चलती है? वेब सर्वर, फेसबुक के वेब सर्वर से आपको पेज जो है वो लोड होके कहाँ पे दिखता है? आपके वेब ब्राउज़र। सिमिलरली HTTPS भी कई बार हमें दिखता है। सो दीज आर सिक्योर वंस। ये कई बार होता है कि ये फ्रॉड भी होती हैं कुछ वेबसाइट्स, राइट? कई बार हम कुछ वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हैं। कई बार इफ यू ट्राई टू डाउनलोड सम सॉन्ग्स लाइक MP3 सॉन्ग्स भी आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो आपको फटाफट एक मैसेज आ जाता है दैट योर फोन इज इन्फेक्टेड विद वायरसेस, प्लीज डाउनलोड दिस ऐप टू रिमूव द वायरसेस। तो वो कई बार क्या होती है? फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं, वो आपको गुमराह करती हैं, वो आपको ऐसे लिंक्स शो करती हैं जो आप क्लिक करो तो मे बी दे विल ट्राई टू हैक योर फोन, राइट? एंड HTTPS जो है ये सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करता है बिटवीन, होता तो वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर के ही इन बिटवीन कम्युनिकेशन है, राइट? बट इट्स अ सिक्योर वन। एंड FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स होती हैं बिटवीन द कंप्यूटर्स, राइट? आफ्टर दैट ये चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी या सुनी होंगी दैट TCP/IP जो है इट्स द मॉडल दैट वी आर यूजिंग एंड इट हैज 4 लेयर्स। इसकी लेयर्स हैं, ठीक है? कितनी लेयर्स हैं? टोटल 4 लेयर्स हैं इसमें, राइट? सो द फर्स्ट वन इज द application layer, then the transport layer, then the network layer, and then the physical layer, right? अब application layer क्या है? It provides applications with standardized data exchange। जो भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, FTP, राइट? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, SMTP that is for mail, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एट दैट, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो आपको अवेलेबल हैं ये सारी कहाँ पे हैं? दीज आर द एप्लीकेशन, ठीक है? इन्हीं को आप अप्लाई करते हो, ये एप्लीकेशन लेयर में रिजाइड करती हैं, राइट? एट द एप्लीकेशन लेयर द पेलोड इज द एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा, राइट? तो मेन जो काम इसमें होता है दैट इज रिलेटेड टू योर डेटा, दैट योर डेटा इज फिल्टर्ड और चेक किया जाता है इसके ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल लगानी है। ये एक मेल है या ये एक वेबसाइट है या ये एक ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर है, FTP है। तो ये सारे डिसीजन जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे, राइट? एप्लीकेशन लेयर में ये डिसीजन हो गया। द ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका नाम ही क्या बताता है कि अब ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन होगी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड मीन्स वन एंड इज सेंडर, अदर एंड इज रिसीवर। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की जिम्मेवारी ट्रांसपोर्ट लेयर की है, राइट? तो TCP हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिलायबिलिटी। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी जरूर। मल्टीप्लेक्सिंग की भी कितनी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? The transport protocols include TCP and UDP, user datagram protocol, which is sometimes used instead of TCP for special purposes, right? So most of the time जो हम protocols जो है वो use करते हैं that is TCP, right? But sometimes we also use user datagram protocols. जो user datagram protocols हैं, these are generally used for more secure data transfers of data like military, right? So if everyone is using TCP, it means that somehow your system is vulnerable to breach, है ना? कोई भी इसको hijack कर सकता है, hack कर सकता है। hijack तो जहाज होते हैं, sorry, hack कर सकता है, right? तो ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, कुछ केसेस में जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई प्रेफरेंस है जिसकी सिक्योरिटी की, उस केस में हम UDP भी यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में ये जो आपका सिस्टम है ये ब्रेक किया जाता है। कैसे स्विचिंग होगी? फ्लो कंट्रोल चेक किया जाता है। फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है? आपने, आई डोंट नो, अगर आपको याद हो, हैंडशेकिंग हमने कंसेप्ट पढ़ा था, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स हमने कम्युनिकेशन पढ़ी थी, तो वो सारी इसी में आती है। हैंडशेकिंग का क्या मतलब है? कनेक्शन बनाया जाता है सेंडर का रिसीवर के
साथ, और उसके बाद एक हमें नहीं पता चलता लेकिन हमें एक रिवर्ट आता है कि हाँ हम सेंडर और रिसीवर जो है अब कनेक्टेड है, ठीक है, ये बैक एंड पे होता है। उसके बाद हम डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। हमको क्या लगता है, हम उसको सोचते हैं कि हाँ इंटरनेट चल रहा है हमारा, ठीक है, हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गए, बट एक्चुअली वो क्या है, आपको सेंडर और रिसीवर को एक, वो कह सकते हैं पिंग करता है, एक मैसेज भेजता है एंड बैक एंड के ऊपर। उसके लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस यूज किया जाता है जो पिंग करता है, ताकि आपको ये शो हो कि आप नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड हो गए, राइट। उसके बाद जो नेटवर्क लेयर है, इसको हम इंटरनेट लेयर भी कहा जाता है। ये पैकेट्स को कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट नेटवर्क से, राइट। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स आर आईपी एंड इंटरनेट कंट्रोल, इसकी अपनी प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। एंड इट इज यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, अगर नेटवर्क के ऊपर कोई इशू है, राइट, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, रिसीवर कहता है कि मुझे फाइल नहीं पहुंची है, तो वो सारी जो है नेटवर्क के इश्यूज को नेटवर्क लेयर जो है वो डील करता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर है, इट इज ऑल्सो नोन एज द नेटवर्क इंटरफेस लेयर और डेटा लिंक लेयर, राइट। इसको हम ये भी कह सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस और डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट ऑपरेट ओनली ऑन अ लिंक, राइट। The network components that interconnects nodes or hosts in the network. The protocol is this is the lowest layer, सबसे पहली लेयर जो स्टार्ट होती है, ये टॉप मोस्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है, और आप कह सकते हो दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो टॉप मोस्ट कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर, और सबसे जो लोएस्ट लेवल पे है ये है, राइट। एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू केबल्स, कनेक्शंस। फिजिकल है, फिजिकल मीन समथिंग दैट यू कैन सी, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। और आप अपने कंप्यूटर के पास यू आर एबल टू सी केबल्स जो कनेक्टेड हैं। तो जहाँ पे भी केबल्स हैं, इथरनेट है, ये सारी चीजें हमारे फिजिकल लेयर के ऊपर, ठीक है। और इसमें भी हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं केबल कनेक्शंस के लिए, लाइक लैन। अगर आप एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हो, लोकल एरिया नेटवर्क, या आप ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपको लेयर्स के बारे में जनरली इतना मतलब डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट। यू विल जनरली आस्क कितनी लेयर्स होती हैं और क्या क्या उनके एक तो जनरल काम क्या है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट बिहेवियर एंड एथिक्स, राइट। कुछ हमारे रूल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ मोरल वैल्यूज हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। यू शैल नॉट यूज इंटरनेट टू हार्म अदर पीपल, राइट। हम किसी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी इंटरनेट नहीं यूज करें। एंड यू शुड नॉट स्नूप अराउंड इन अदर पीपल्स इंटरनेट फाइल्स, किसी की फाइल हम ना देखें, राइट, ऐसे ही बिना किसी की परमिशन के। एंड यू शुड नॉट यूज इंटरनेट टू स्टील और हैक, है ना। इंटरनेट क्राइम भी आजकल जो है, साइबर क्राइम इज ऑल्सो बज वर्ड। ये नहीं कि हाँ नॉर्मल क्राइम्स हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। इंटरनेट क्राइम इज ऑल्सो बिग इशू नाउ। तो यू शुड नॉट यूज अदर पीपल्स इंटरनेट रिसोर्सेज विदाउट, हाँ हम कई बार हमें वो कनेक्शन दिख रहा होता है, हाँ हॉटस्पॉट के थ्रू, उसमें कोई पासवर्ड नहीं लगाया होता, हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ठीक है। एंड you should shall always use internet in ways that show consideration and respect for your fellow humans, right? And because it's a separate world, इंटरनेट भी एक दुनिया है। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया रह गई है। हम नॉर्मल किसी से बात करना नहीं प्रेफर करते, हम उसको व्हाट्सएप करना प्रेफर करते हैं, है ना। एंड वी पीपल आर सो मच अटैच टू इंटरनेट कि अब हम इंटरनेट को ही अपनी दुनिया बना के बैठ गए हैं। घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, एवरीवन इज यूजिंग देयर ओन फोन, फेसबुक के ऊपर अपनी ही फोटोज अपलोड करी जा रहे हैं उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। So you should not upload articles that may scratch others' psychological manners. These are all about the ethics and behavior that everyone who is using internet should follow, right? You should not hurt the sentiments of other people psychologically. ये क्लियर है आप सबको? हाँ जी, गला बैठ गया मेरा। So I think I have one more poll for you that I want to share. Let me share that poll with you. And here you go.
कोई बच्चा लीव कर गया है? ओके, आई एम अबाउट टू एंड। तो 10 बच्चों में से 10 ने ही रिप्लाई किया और सभी ने सही आंसर दिया। तो 4 लेयर्स हैं। कौन कौन सी 4 लेयर्स हैं? आओ पूछते हैं किसी से। तो लक्ष्मीना से पूछते हैं। लक्ष्मीना हो? हाँ है। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीना, क्या हाल है? ठीक है मैम, अपना बताइए। बस ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन। तो लक्ष्मीना आप क्या कहना चाहते हो? कौन कौन सी लेयर्स हैं, मुझे नाम बताइए जरा। टीसीपी आईपी की भी हमने की है ना, 4 लेयर्स हैं। यस मैम। हम्म। रेज हैंड्स कर सकता है अगर if anyone wants to answer. I don't want answers in the chat box. Justin, please का hand raise हुआ. Okay, Justin, you can unmute yourself. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, Justin, क्या हाल है? मैम बढ़िया। बढ़िया। तू पार्टिसिपेंट राशि कर दी। और अच्छा बोलो जशन, कौन कौन सी लेयर्स हैं? अभी तो नेट से भी मिल गया होगा राशि। मैम एप्लीकेशन लेयर, हम्म। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर। वेरी गुड। तो एक्चुअली आपको सिर्फ लेयर्स के नाम नहीं पता होने चाहिए, आपको उनका सीक्वेंस भी जो है वो पता होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल सही सीक्वेंस हमें जो है वो बताया है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम ऐसे करते हैं, जस्टिस ने फिर रेज हैंड कर लिया है, गलती से रेज हैंड हो गया है, डाउन हो गया है, लोअर है। तो मैं अभी बच्चे आपके साथ ना यहीं पे चैट में ही आपके साथ ये फाइल जो है वो शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट चैट से ही इसको डाउनलोड कर लो। अगर ये मीटिंग खत्म हो गई तो फिर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाओ। ठीक है, फिर आपको मेरे से बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं आपको डेटा नहीं प्रोवाइड करती टाइम पे। तो डेस्कटॉप के ऊपर WT लेक्चर 1 एंड ये आपके पास फाइल आ रही है। इट्स वेरी स्लो। अच्छा, रवनीत ने मैसेज किया हुआ है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। फाइल आपको पहुंच गई है, तो अभी इसको डाउनलोड कर लो। आई डोंट नो जो फोन यूज कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो भी डाउनलोड कर लो, फोन कर रहे हो तो फोन भी सेव कर लो। पहुंच गई है ना सबको? यू हैव रिसीव्ड इट? नो 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 नो। so many no, why? सेंड हो गई, फ्रॉम मी टू एवरीवन आ रहा, नॉट विजिबल इन चैट। मैंने भेजी है फ्रॉम मी टू एवरीवन। तो भेजी, लेट मी ट्राई अगेन। हाँ, अब मुझे मैसेज आया 151063। आगे मुझे मैसेज नहीं आया। पहुंच गई? डोंट से नो नाउ, यस और नो? नो, ओके, नॉट एन इशू। तो हम आपको फिर ये व्हाट्सएप करेंगे बाद में। ठीक है, तो
आफ्टर दैट आप मेरी स्क्रीन शेयरिंग में भी देख सकते हो कि मुझे तो टिक हो गई थी, ग्रीन टिक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बच्चे आई एम अबाउट टू स्टार्ट दैट HTML with you, right? I am about to share my screen again, right? So I think you can see this. नोटपैड फाइल आपको दिख रही है, तो मैं आपको नोटपैड के ऊपर ये सिखाऊंगी थोड़ा, ओके, राइट। सो अगर आपने if you want to create a small web page और अगर हम HTML की बात कर रहे हैं, so I told you that HTML stands for hypertext markup language और इसमें हमारे पास टैग्स होते हैं, राइट। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो या मिक्स भी कर सकते हो आप, तो कोई इशू नहीं आता, राइट। तो ये हमारा सबसे पहला टैग है, दैट इज HTML टैग। और ये क्या बताता है कि जो यूजर है जिसने अब फाइल क्रिएट करनी शुरू की है वो किस टाइप की है, इट इज ऑफ द टाइप HTML, राइट। जिसने HTML में एक वेब पेज जो है वो बनाना शुरू किया है। और जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं और कोई टैग लगाते हैं, मोस्टली HTML के सारे टैग्स जो शुरू होते हैं तो जब खत्म होते हैं तो भी उनका नाम सेम ही रहता है, तो उसके पहले हम एक स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HTML का टैग शुरू हुआ और ये हमारा HTML का टैग खत्म हो गया। तो द स्लैश सिग्निफाइज दिस इज द एंड, and without slash it says that you are starting a new tag, right? और HTML टैग के बाद हम क्या लिख सकते हैं, the second tag that you can use is known as the head tag। और आप देख पा रहे हो कि head tag जो है बच्चे ये HTML के अंदर है, HTML के स्टार्ट और HTML के एंड के इन बिटवीन, राइट। तो हेड टैग अगर स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर तो इसके अंदर ही बंद होगा, ठीक है। अब हेड टैग में आप क्या क्या लिख सकते हो, हेड में यू कैन गिव अ टाइटल, ठीक है। टाइटल जो है ये आपके स्क्रीन के ऊपर वेब पेज के ऊपर नहीं डिस्प्ले होता, ठीक है। वेब पेज के ऊपर अभी तक मैंने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया। टाइटल जो है वो आपके वेब पेज को एक यूनिक टाइटल दे दे, ठीक है। डिस्प्ले नहीं होगा वो आपके स्क्रीन के ऊपर, वेब पेज के ऊपर कहाँ जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने टाइटल टैग लगाया, ठीक है। और टाइटल टैग को मैंने बंद किया, तो बंद करने से पहले मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया, फिर दोबारा स्लैश। तो अब हम इसको थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा HTML टैग है, फिर हमारा हेड है, फिर हमारा टाइटल है, टाइटल खत्म, हेड खत्म और HTML खत्म, ठीक है। तो ये हमारा हेड है एंड दिस इज टाइटल इनसाइड इट, और ये हमारा पूरा HTML है। HTML के अंदर क्या क्या है, HTML के अंदर हेड लगा, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल बंद, हेड बंद और HTML बंद, राइट। अब टाइटल में हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, आप इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके स्टार्ट ऑफ द टैग और एंड ऑफ द टैग के बिटवीन जो भी कंटेंट आता है, सपोज करो मैं इसको टाइटल देती हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। तो ये जो माय फर्स्ट वेब पेज है, राइट, ये किसके इन बिटवीन है, इट इज बिटवीन टाइटल्स स्टार्ट एंड एंड। तो टाइटल के स्टार्ट में और टाइटल के एंड के इन बिटवीन यू हैव दिस माय वेब फर्स्ट वेब पेज। इट मींस टाइटल का जो सारा इफेक्ट है, टाइटल ने जो सारा काम करना है, अब उसने वो अपना इफेक्ट किसके ऊपर शो करना है, माय फर्स्ट वेब पेज, क्योंकि ये ही इसके स्टार्ट और एंड के बिटवीन यही आ रहा है, तो यही इसका शिकार है एंड इट विल वर्क ऑन इट, राइट। तो ये आपका फर्स्ट वेब पेज का टाइटल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, लेट्स सेव इट। आप देख पाओगे इसको, तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करती हूँ, राइट। अब आप देख पा रहे हो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव करने की कोशिश की, तो मैं इसको फाइल नेम दे रही हूँ, लेट्स गिव इट अ फाइल न्यू, राइट। आई एम गिविंग द नेम न्यू। और मैंने आपको बताया कि HTML डॉक्यूमेंट है, तो मैं इसकी एक्सटेंशन .htm रखूँ या .html रखूँ, ये आपकी मर्जी है। और मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू शो यू डेस्कटॉप। आपको दिख रहा है बच्चे, डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा, यहाँ पे न्यू दिख रहा है,
यस, वेरी गुड। मैंने पूरी स्क्रीन शेयर कर दी आपके साथ। तो ये न्यू जो है, देखो हमने नोटपैड की फाइल खोली हुई थी, ये अभी भी खुली हुई है। जब मैंने उसको सेव किया तो मैंने उसको कैसे सेव किया, new.html। और आप देख पा रहे हो कि ये जो टाइप है, ये जो आइकॉन है, ये किसका है? ये तो ब्राउजर का आइकॉन है। कौन से ब्राउजर का आइकॉन है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। तो आपका वेब पेज जो है वो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के रूप में सेव हो गया। जब मैंने इसको ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ ही ओपन कर लें, राइट? तो आप देख पा रहे हो ये आया यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, खाली है ना अभी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा मैंने। तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है? सी में, यूजर्स में, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, ऑनलाइन क्लास डेस्कटॉप और new.html। तो ये इसका नाम आ गया। ठीक है भाई, टाइटल कहीं शो हुआ है? नहीं शो हुआ। तो उसको टाइटल सिर्फ फॉर रेफरेंस जिसने क्रिएट किया है कि इसका एक नाम है। ठीक है भाई, दिख रहा है स्क्रीन पे खाली पेज? यस और नो? ओके, चलो हम फिर उसी पेज पे वापस जाते हैं। ठीक है, तो हेड ने तो कोई काम नहीं किया। अब आप चाहते हो कि मैम स्क्रीन के ऊपर, वेब पेज के ऊपर कोई कंटेंट शो कराओ। तो अगर आपने कोई कंटेंट शो कराना है, आपके वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट है, इमेज है, तो कौन सा टैग लगता है? पहले तो आपका सिर आ गया, उसके बाद नेक्स्ट कम्स द बॉडी, राइट? तो बॉडी ऑफ द वेब पेज, बॉडी टैग के अंदर जो भी लगाओगे दैट विल एक्चुअली मेक द बॉडी, बॉडी ऑफ योर वेब पेज, वो दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कितने सारे फर्दर टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि नेस्टिंग हो रही है। HTML, HTML, HTML के अंदर हेड जो है वो स्टार्ट हुआ, उसके अंदर टाइटल, उसके अंदर हेड बंद हुआ, हेड बंद हुआ, आफ्टर दैट ओनली यू कैन स्टार्ट बॉडी। जब तक सिर चलता रहेगा बॉडी नहीं स्टार्ट होगी। हेड शुड बी एंडेड फर्स्ट एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द बॉडी टैग। और बॉडी के अंदर आप फर्दर कुछ लगा सकते हो, लाइक वन टैग इज बी टैग, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। तो जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखोगे, दिस टेक्स्ट विल, मैं जनरली वैसे ही लिख रही हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, विल अपीयर बोल्ड इन स्टाइल ना। बोल्ड क्या होता है? थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट आता है। तो ये मैंने बी टैग को एंड कर दिया। ठीक है, HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल बंद, हेड बंद, बॉडी स्टार्ट, बॉडी के अंदर बी लगा, बी ने अपना काम किसके ऊपर करना है? इसलिए इसको बोल्ड बना देना। बी बंद, बॉडी बंद, HTML, इसको मैं करूंगी कंट्रोल S। देखो आपको याद है पाइथन में कुछ लिखते थे, चेंज करते थे, स्टार आ जाता था ना, इसी में भी स्टार आ जाता है। इट मींस आपका जो स्क्रिप्टिंग जो आपकी है वो सेव नहीं है। यू हैव टू प्रेस कंट्रोल S। तो सेव्ड हो गई। सेव होके मैं वहीं पे जा रही हूँ वापस। यहाँ पे कुछ नहीं शो हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया, मैंने चेंजेस किए हैं। आप देख रहे हो, दिस टेक्स्ट विल अपीयर बोल्ड इन स्टाइल। तो ये थोड़ा सा दूसरे टेक्स्ट से बोल्ड आया है। ठीक है, एक मैं नॉर्मल टेक्स्ट आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। और जो टेक्स्ट है वो हम हमेशा कोशिश करते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो पी टैग है वो हमारे टेक्स्ट को हमेशा एक पैराग्राफ फॉर्म में देती है। ठीक है, एक पैराग्राफ में मैंने टेक्स्ट बोल्ड रखा, एक पैराग्राफ में मैंने नॉर्मल टेक्स्ट रखा। तो उसमें मैंने क्या कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, दिस टेक्स्ट विल अपीयर नॉर्मल इन स्टाइल। ये नॉर्मली आएगा ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में कि नई लाइन शुरू हुई है, मैंने पैराग्राफ को बंद कर दिया। Then I am here again, back here. Can you see the difference? दो अलग अलग लाइन्स में आ गए। ठीक है, so this text will appear. So paragraph means the lines inside the p tag will always start from a new line. याद है न्यू लाइन लगाते थे हम वहां पे, तो यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो अलग पैराग्राफ बनाता है। और विदाउट बोल्ड टैग वो क्या हो गया है, नॉर्मल आ गया है, और विद बोल्ड टैग वो हो गया है बोल्ड। ठीक है, इसके अलावा हम और भी चीजें लगा सकते हैं। हम बोल्ड की जगह यू कैन ऑल्सो अप्लाई इटैलिक। ठीक है,
सपोज करो इसके ऊपर बोल्ड लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इटैलिक। बोल्ड के इर्द गिर्द हम कौन सा टैग लगाते हैं, इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, आपके टेक्स्ट को हमेशा थोड़ा टिल्ड कर दिया। मैंने कंट्रोल एस किया है, आई एम गोइंग बैक हियर एंड यू कैन सी दैट दिस बोल्ड इज लुकिंग इटैलिक इन स्टाइल। इटैलिक देख पा रहे हो आप, यस और नो, फास्ट नहीं जा रही मैं, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स गो बैक। सिमिलरली हम किसी चीज को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आप मैं ये आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्यों करा रही हूँ कि हम एमएस वर्ड में भी यूज करते हैं स्टाइल, ये आपको करनी आसान है। यू मैंने किसके इर्द गिर्द लगा दिया, स्टाइल के इर्द गिर्द। तो जो मेरा यू है वो अपना इफेक्ट किसके ऊपर शो करेगा, स्टाइल के ऊपर। तो मेरा स्टाइल जो है वो अंडरलाइन है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कितने टैग्स सिखाए हैं। HTML टैग क्या बताता है कि आपने एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। हेड टैग जो है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन। अगर जिसने क्रिएट किया है वो हेड टैग में तो इंफॉर्मेशन देना चाहता है, टाइटल देना चाहता है, कुछ भी और भी बड़े इसके अंदर टैग्स लगते हैं, मेटा टैग्स लगते हैं, वो हम करेंगे। तो हेड टैग में जो लगता है वो कहीं पर डिस्प्ले नहीं होता, इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रिएटर, राइट। देन बॉडी टैग के अंदर जो भी लगता है वो एक्चुअली आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेब पेज के ऊपर शो होता है। सो P जो है इट स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग, और जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो हमेशा एक नई लाइन में शुरू होगा, कि नई पैराग्राफ की तरह। So B tag stands for bold. So whatever content you put inside the start and end of B tag, which will appear bold in style, right? Different from the other text. I stands for italic. It will appear a little bit tilted towards the right. U stands for underline, and the text that you write between U will be underlined. And you can see inside one tag I am using so many other tags. ये मेरा B के अंदर I और U भी मैंने लगाया हुआ है. So it means nesting of tags is also possible, right? This is clear to all of you or not? कोई ऐसा बच्चा जो इसको फर्स्ट टाइम कर रहा है, anyone जिसने इसको कभी नहीं किया पहले, HTML को? Everyone has done it already, I guess. Am I right? First time, Janvi. जानवी फर्स्ट टाइम एंड आपको समझ आ गया बच्चे? जानवी, दीक्षा आल्सो सेज फर्स्ट टाइम, यस। ये इतनी इजी लैंग्वेज है और इसमें इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ज्यादा लॉजिक नहीं है। हाँ, इतना इसमें लॉजिक है कि जो स्टार्ट हो रहा है उसको एंड करना पड़ेगा। और ऑल्सो देयर आर सम टैग्स जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं और एंड नहीं होते, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। दोज आर एक्सेप्शनल टैग्स, राइट। सो आफ्टर दैट आई हैव, अगर तो आप सुन रहे हो, इट्स वेरी सिंपल थिंग, भी बेसिक कर रहे हैं। अगर आप इसको सुन रहे हो तो आई हैव polls for you, more polls for you. Okay, we have already done these. Okay, I'm launching it for you. तो ये मल्टीपल चॉइस है, इट मींस अगर आपको दो ऑप्शंस या तीनों ऑप्शंस सेम वैलिड लग रहे हैं, एक लग रहा है, दो लग रहे हैं, तीन लग रहे हैं, so you can choose multiple, right? You can see multiple choice का क्या मतलब है, आप एक से ज्यादा ऑप्शंस अगर आपको सही लग रहे हैं, you can pick. गुड, जिसने भी किया अभी बिल्कुल सही किया, अभी किसी ने गलत किया? I'm giving you hint that you can it has two right answers, not three. Two right answers हैं इसमें. Only 8 people have answered. 9 now. I'm about to end it. Hurry up. One student more left. Okay. So I'm ending it. So I don't know why some of you are confused. The right answer is second and third.
ये आपके वेब पेज को टाइटल देता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं करंट वेब पेज को टाइटल देता है। और जिन बच्चों ने टाइटल टू टैग किया है, मुझे लग रहा है वो वही है जो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो बच्चे, टैग क्या है आपका, आई वॉन्ट टू टेल यू, राइट। ये जो है ये टैग है, HTML इज अ टैग, हेड इज अ टैग, राइट, टाइटल इज अ टैग, P is a tag, B is a tag, I is a tag, U is a tag. All these things that you are writing inside angular brackets. Angular brackets के अंदर आप जो भी लिख रहे हो बच्चे वो टैग है, राइट। तो ये टैग को थोड़ी नाम देगा, टाइटल तो अपने आप में ही एक टैग है। तो टाइटल किसको नाम दे रहा है? टाइटल एक वेब पेज को नाम दे रहा है, जो आप अभी बना रहे हो ना ये वेब पेज, ये इसको नाम दे रहा है। ये खुद को थोड़ी नाम दे रहा है, या ये हेड को थोड़ी नाम दे रहा है, या बॉडी टैग को थोड़ी नाम दे रहा है। बात समझ गए हो? टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो क्या बन जाता है, वो टाइटल बन जाता है, ठीक है, किसका? वेब पेज का जो आप बना रहे हैं। पी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या बन जाता है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपके सामने लिखता है। बी के अंदर आप जो भी लिखते हो, ये बी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म हुआ है, इट मींस जो भी यहाँ तक है वो सारा क्या है, बोल्ड आता है। नॉर्मल टेक्स्ट से बोल्ड आता है। इटैलिक यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, इट मींस इसके अंदर जो भी है वो इटैलिक शो होगा, राइट। जो भी यू के अंदर होगा वो अंडरलाइंड शो होगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर आप लिखते हो, जो कंटेंट लिखते हो, ये उसके ऊपर अपना इफेक्ट चला देता है। सिमिलरली जो आपने टाइटल के अंदर कंटेंट लिखा है, हमारी फर्स्ट पेज, उसने उसको क्या कर देना, उसने उसको टाइटल बना देना है, किसका? वेब पेज का। क्लियर है? ओके, सो दिस इज वन मोर easiest one. ओके, तो 10 में से 10 बच्चों ने आंसर किया, सभी का आंसर सही है। द फर्स्ट वन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। And I have one last one. Okay, this is the last one. What is the? दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। Okay, I'm about to end it. So the right answer was it is used to design whole content of web page. कुछ भी हो उसमें, चाहे आपने टेक्स्ट कलरफुल करना हो, चाहे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो, BIU कुछ भी कर रहे हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इट इज यूज्ड टू डिजाइन द होल कंटेंट ऑफ वेब पेज। सिर्फ कलरफुल टेक्स्ट ऐड करने के लिए नहीं यूज कर रहे,
या फिर फॉर्मेटिंग के लिए नहीं यूज करें, कुछ भी करना हो तो वो बॉडी के, मतलब जो भी आप देख पा रहे हो दैट इज ऑल इनसाइड द बॉडी टैग, ओनली देन इट इज शोन ऑन द स्क्रीन, राइट। उसके अलावा आप में से जिन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, एनीवन कैन टेल मी एनी अदर टैग, कोई और टैग, बेसिक टैग्स फॉर्मेटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, लाइक बोल्ड किया हमने, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, एनीवन एल्स कैन टेल मी दिया टैग। ओके, दिया टैग, व्हाट इज एक के ब्रेक, ओके BRE ऊपर हो गया, एक के नीचे आ गया, ब्रेक, जशन, एनीवन एल्स, एनी अदर टैग। IMG, काफी आगे चले गए आप लोग। ओनली फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, नॉट ऑन ग्राफिक्स, इमेजेस के ऊपर मत जाओगी। बैकग्राउंड, व्हाट बैकग्राउंड, देयर इज नो टैग विद द नेम बैकग्राउंड, it can be background color, BG color, background image, yeah. HR stands for horizontal line. Okay, I am telling you some more tags, right? Have you heard about this tag mark? Anyone? Mark के बारे में सुना? तो अभी रिप्लाई नहीं आया। तो मार्क टैग मैंने किसके इर्द गिर्द लगाया है? नॉर्मल के इर्द गिर्द। तो देखते हैं मार्क टैग आपके नॉर्मल को क्या करता है। ठीक है, Ctrl+S, चलो यहाँ पे पहुंचते हैं। तो आप देख पा रहे हो आपका जो नॉर्मल है वो क्या हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर मार्कर लग गया हुआ है। मार्कर यूज करते हैं ना हम, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्क टैग? इट इज यूज्ड टू मार्क समथिंग, राइट, लाइक अ मार्कर। तो मैंने जो मार्क टैग है, वेयर आई अप्लाइड इट, आप देख पा रहे हो मार्क टैग मैंने नॉर्मल के इर्द गिर्द लगाया, राइट। तो नॉर्मल जो है इट हैज बिकम, इट लुक्स लाइक इट इज मार्क्ड, राइट। उसके अलावा सी में एक और बना लेते हैं हम, ठीक है। सो हैव यू हर्ड अबाउट बेस टैग्स? Okay, I'm writing X and then I'm starting the tag SUP and then I'm writing scale, right, and then I'm ending SUP and then I'm ending the P tag. ध्यान से देखो भाई, P tag के अंदर ही मैंने बनाया है, P tag लगा दिया, उसके बाद मैंने X नॉर्मल लिख दिया और जो सब SUP सब टैग है उसके अंदर मैंने 2 लगाया है। अब क्या होगा, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। आप देख पा रहे हो एक्स तो नॉर्मल आ गया नई लाइन में क्योंकि पी के अंदर लगा हुआ है, जो स्क्वायर बन गया है ये। तो ये SUP स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट मींस जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से कोई चीज अबव द लाइन जाती है, सुपर होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज सुपर है इट मींस इट्स ऑलवेज ऊपर, राइट। तो सुपर के लिए हमने कौन सा टैग लगाया? SUP, और 2 के इर्द गिर्द लगा दिया, तो 2 जो है इट इज अबव द X। ये क्लियर है आप सबको? उसके बाद सपोज करो मैंने प्लस लगाना है और उसके बाद मैंने प्लस के बाद Y लगाया और Y के बाद फिर मैंने सब सुपर टैग लगा के व्हाट आई अप्लाइड 2 के इर्द गिर्द फिर मैंने सुपर टैग लगा के सुपर टैग दोबारा बंद कर दिया। तो क्या हुआ अब? लेट मी चेक व्हाट विल हैपन, X² + Y। ये आप समझ रहे हो कि सो गए हो? तो सुपर, हाँ, समझ नहीं आई, लक्ष्मीना आई तो समझ नहीं आई। तो लक्ष्मीना आप देखो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक नया टैग आपको बताया। तो टैग का नाम क्या है? SUP, और SUP का मैं आपको नाम बता देती हूँ फुल, सुपर स्क्रिप्ट। क्या नाम है? सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या करता है? जिस भी चीज के ऊपर इसको लगाओगे इसने उसको हवा में उड़ा देना है, ठीक है। तो X मैंने नॉर्मल लिखा, फिर मैंने सुपरस्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया और उसके अंदर क्या लिख दिया? 2, और सुपरस्क्रिप्ट टैग बंद कर दिया। इट मींस इसने हवा में किसको उड़ाना है? जो इसके बिटवीन है, इन बिटवीन है, राइट, 2 को।
फिर मैंने इसको सुपर टैग को जब बंद कर दिया, इट मींस इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब ये प्लस के ऊपर नहीं लगा हुआ भाई, प्लस नॉर्मल ही पी के अंदर है क्योंकि पी अभी बंद नहीं हुआ। वाई के बाद मैंने फिर सुपर लगा दिया एंड देन आई पुट 2 अगेन, अब फिर मैंने सुपर बंद कर दिया। अब मेरा काम खत्म है, तो मैंने पी भी बंद कर दिया। तो इट मींस इसने x2 प्लस y2 कर दिया। ठीक है, हम ऐसे आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। पी के अंदर लेट्स राइट नवलीन एंड देन रेस टू पावर हम डीसीए कर देते हैं कि मैं डीसीए डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, सब डीसीए and then I will close this superscript and then I will close the control S। दिख रहा है भाई? Can you see? Yes or no? अब सिंपल हो गया ना, कुछ नहीं किया। पी हमेशा पैराग्राफ टैग में हमेशा इसलिए स्टार्ट करती हूँ ताकि नई लाइन में आ जाए। उसके अंदर मैंने नॉर्मल टेक्स्ट किया, उसके ऊपर मैंने इसको सब लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक और आपको बताती हूँ, वो उसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट। जैसे सुपरस्क्रिप्ट हवा में उड़ती है, सबस्क्रिप्ट क्या है, अंडरग्राउंड हो जाती है। अंडरग्राउंड मीन्स नॉर्मल लाइन से नीचे। सबस्क्रिप्ट, सब मतलब सब पार्ट, हिस्सा उसका, उसके अंदर है ये। ठीक है, DCA। और अब मैंने सबको बंद कर दिया एंड देन आई क्लोज दिस p tag, control S, and let's go back here, press refresh। Can you see the difference between superscript and subscript? Yes। Okay, so after that there is one more tag, P लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं I don't like। ठीक है, उसके बाद मुझे ये कॉफी अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डेल टैग के अंदर लगा देती हूँ कॉफी को। तो ये डिलीट हो जाएगी? नहीं, डिलीट नहीं होगी। ये कैसे आएगी, ये अभी आप देखो, कंट्रोल S। बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैं लाइंस लिख रही हूँ। ठीक है, वैसे ही, और आपको टैग्स बता रही हूँ। टैग आप किसी के भी इर्द गिर्द लगा सकते हो, कॉफी के इर्द गिर्द नहीं लगाना। और लगाने का सिंटैक्स भी हमेशा सेम है, सिर्फ आपको टैग का नाम एंड यू शुड नो द पर्पस। ठीक है, उसके बाद सेव करो और आप देख पा रहे हो आई डोंट लाइक कॉफी। तो कॉफी को अगर मैंने डिलीट टैग के अंदर किया है, तो एक लाइन जो है स्ट्राइक थ्रू हो रही है, इसके बीच में से देयर इज वन लाइन कटिंग इट। क्लियर है? What's the purpose of this delete tag? It will strike a line through the content that you will put inside the del tag. Okay? Yes, ma'am. Okay, so now I am going to ask anyone out of you a question. Okay, Manish को पूछते हैं। Manish, यस मैम। मनीष फटाफट नाम लो जो टैग्स हमने आज कर लिए अभी आज की क्लास में। बॉडी, हम्म, हेड, हम्म, टाइटल, वेरी गुड, पैराग्राफ वेरी गुड, और बोल्ड, हाँ, इटैलिक, वेरी गुड, अंडरलाइन वेरी गुड। और एक अभी किए मैम डेल। डेल बीच में क्या कहीं गए थे, बीच में थोड़ा सा मिस कर रहे हो? चलो एक वेरी गुड, म्यूट कर लो। इसके अलावा अगर कोई और टैग जो इसने मिस कर दिए हैं, जो कोई बोलना चाहता है, तो रेज योर हैंड्स। रवनीत, हेलो, HTML हेड, यस, टाइटल, वेरी बॉडी, गुड, वेरी गुड, पैराग्राफ, वेरी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मार्क टैग, पैराग्राफ टैग और डेल टैग। वेरी गुड। तो इसने सारे ही बोल दिए, एक भी नहीं छोड़ा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सॉरी, म्यूट कर लो अपने आप को रवनीत। और इन टैग्स में से कोई ऐसा टैग जो आपको पता नहीं चला कि क्यों लगाया गया है और कैसे लगाया गया है, इसका क्या काम है, तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रिपीट इट फॉर यू।
right? If everything is clear, so I will end this class right now. अगर तो प्रॉब्लम है, you can tell me and we will discuss. अगर clear है तो I will end the meeting. Superscript. Okay. Anyone else? कोई और प्रॉब्लम? सुपरस्क्रिप्ट अंकिता क्या करता है? इट्स लाइक रेज टू पावर. ठीक है. तो सुपर मीन्स समथिंग विच इज बेटर, है ना. तो जो चीज बेटर उसको हम हमेशा अबव रखते हैं, अबव द लाइन. तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मेरा स्क्वायर है ये ऊपर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अगर आपने स्क्वायर की फॉर्म में किसी को डिस्प्ले कराना है थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये डीसीए भी नॉर्मल, ये लाइन है नॉर्मल और डीसीए थोड़ा इससे ऊपर चला गया, ठीक है. तो डीसीए नॉर्मली अपने आप सुपर नहीं बन जाएगा, उसके लिए मुझे उसको किस टैग के अंदर डालना पड़ेगा? सुपरस्क्रिप्ट टैग में. पूरा सुपरस्क्रिप्ट लिखोगे तो नहीं चलेगा भाई. द नेम ऑफ द टैग इज SUP. तो अगर आप डीसीए को या 2 को सूप के अंदर SUP के अंदर लिख दोगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? अबव चला जाएगा. इट विल गो अबव, इट विल मूव अबव. ठीक है, बाकियों को क्लियर है सब? So if it is clear, so I am going to end this class and I will share the PPT with you, the one that we did. और अब हम इस चीज को भूल जाओ, जो हमने थ्योरी किया है. नाउ वी विल डू द HTML in detail, राइट. जितना भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, we have HTML and we have JavaScript, दो ही चीजें हैं. ठीक है. और इट्स वेरी इजी. पाइथन से तो आपको इजी लगेगी. ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सेम ही चीज़ हमने हमेशा फॉलो करनी है इसमें. ठीक है. और आप इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए. वैसे तो इसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो इसके साथ ही आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए. आपको सिर्फ एक नोटपैड चाहिए सॉफ्टवेयर, और आपको एक ब्राउजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए. इंटरनेट की जरूरत नहीं है इसके लिए. ठीक है. और नोटपैड हर एक के सिस्टम में होता है, ब्राउजर हर एक के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. So with that, I am going to end this meeting. So see you in the next class. So till then, bye bye. Take care.